गुड आफ्टरनून बच्चों। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब VDP। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है ये, कुछ स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कुछ स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है। तो और जेईई में पूछता है क्वेश्चंस, तो देखते हैं। इसमें आप समझने की कोशिश करना कि जैसे कोई प्लेन के अंदर हमने प्लेन बनाया है, प्लेन के अंदर जैसे बॉडी है आपका, और इसमें कोई ए वेक्टर है, सॉरी बी वेक्टर दे देता हूँ मैं, बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर, बी क्रॉस सी। मान लो सपोज ये बी है, ये सी है, ठीक है। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ये इधर आया डी वेक्टर, इधर डी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, बी क्रॉस सी, ये डी वेक्टर, और दोनों से 90 डिग्री, दोनों से 90 डिग्री होगा ये वाला डी वेक्टर। अब ये डी वेक्टर को इससे दिखाने के बाद, और जो बी क्रॉस, सॉरी देखो बी सी एक वेक्टर है, ए वेक्टर, मतलब ये तो यहाँ से मैंने लाया है, ये वाला वेक्टर है ए वेक्टर, ए, तो हम इसको ए वेक्टर लिखते हैं। ऐसे अब ए वेक्टर को हम ऐसे तो दिखा नहीं सकते ए वेक्टर, ठीक है। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं ए वेक्टर को, तो इस बोर्ड पर दिखाना पड़ेगा। तो ए वेक्टर, ठीक है, और जो डी वेक्टर है ये ऐसे है, ठीक है, मतलब बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी को हम कैसे दिखाएं, ये ऐसे है, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, जो कि 90 डिग्री से, ठीक है, ये 90 डिग्री से इसके साथ 90 है, और इसके साथ 90 है, इसके साथ नहीं, इसके साथ। तो जैसे ही ये डी वेक्टर आया, डी सॉरी बी क्रॉस सी, अब ये ए वेक्टर के साथ, मतलब एक ऐसे ले लो ए वेक्टर के साथ ये, तो अब बी देखना इसको, जैसे कि हमने लिखा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये समझाया, तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ओके। इसको मान लो आप डी वेक्टर, तो क्या आया ए क्रॉस डी, हम समझाने की बात करें। अब ए क्रॉस डी मतलब ए वेक्टर और ये डी वेक्टर का क्रॉस, ये क्रॉस, ये आ गया आपका ई वेक्टर, अपने मन से नाम दे दिया ई वेक्टर। और जो ई वेक्टर आएगा ये इसके 90 डिग्री होगा डी के, तो डी पहले तो जो डी है वो बी एट सी के परपेंडिकुलर है, और जो ई वेक्टर आ रहा है, ई वेक्टर जो आ रहा है वो डी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये बी क्रॉस सी का ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसके साथ जो ए वेक्टर है और डी वेक्टर है उसके साथ अगर इसका परपेंडिकुलर दोनों के साथ है, तो पता चलेगा कि ई वेक्टर जो है, ये तो पहले से ई वेक्टर था, ई वेक्टर जो इसी बोर्ड पे अलोंग पे आएगा कहीं, ठीक है, वो ई वेक्टर आएगा। तो क्या है बेसिकली ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, बी क्रॉस सी से डी वेक्टर, डी वेक्टर को क्रॉस किया ए क्रॉस डी, तो वो इसी प्लेन पर जहाँ बी और सी है, जहाँ बी और सी है उसी पर ये ई वेक्टर आएगा। अच्छा, अब बेसिकली ई वेक्टर को लिखने का तरीका है, क्योंकि ये इसी प्लेन पर आ गया, एक ही प्लेन पर आना, तो मैं पहले पढ़ाया हूँ कि सम एक्स कांस्टेंट ऑफ बी वेक्टर प्लस वाई कांस्टेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी सी वेक्टर भी लिख सकते हैं। ये एक तरीका आपके दिमाग में होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात कि अब इसको देखते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आप तो अगर ये दिखाया था
अलग बात है, ये अलग बात है, बट हम फॉर्मूला को डिजाइन करते हैं कि जो भी है बाहर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, तो दूरी वाले का पहले डॉट लेंगे, मतलब ए डॉट जो दूर है सी, और जो बच गया वो मल्टीपल। मल्टीपल कौन सा? अलजेब्रा वाला मल्टीपल, वेक्टर वाला क्रॉस नहीं, माइनस। अब जो बच गया, अब इसके साथ डॉट लेंगे ए डॉट बी, पास वाला। अब ये पास वाला हो गया, पहले दूर वाला माइनस पास वाला, तो दूर वाला डॉट मल्टीपल ऑफ बी, और अब पास वाला मल्टीपल ऑफ दूर वाला। ठीक है, आप जैसे भी समझिए, ये एक तरीका होगा। अब ये अलग चीज़ है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ध्यान रहे, तो पहले दूर वाला, तो ये दोनों दूर हैं, तो ए डॉट सी मल्टीपल ऑफ का अलजेब्रा वाला मल्टीपल, तो ये हो जाएगा आपका बी। फिर अब पास वाला, ये दोनों का डॉट बी डॉट सी, और मल्टीपल ऑफ कौन सा? अलजेब्रा वाला। ना डॉट यूज कर रहा हूँ ना क्रॉस यूज कर रहा हूँ, क्या बचेगा? ये हो गया वेक्टर का लिखने का तरीका, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में भी नहीं, चेक में भी नहीं ज़रूरत है, ये ज़रूरत है आपके लिए। ठीक है, पॉज करके देखो मैंने कैसे बनाने की कोशिश की है। दूर माइनस पास, ये याद रखने का चीज़ है। अब जैसे हम इस पे चलते हैं कुछ, ठीक है। और अच्छा, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी एक सिंगल वेक्टर देगा, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स कि हम ये बात समझ चुके हैं कि जो आएगा वो वेक्टर आएगा किसी खास डायरेक्शन में। ये तो बात हो गई। अब इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, दिया हुआ है ये वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के कैप, कॉमा ए डॉट बी वेक्टर है इज इक्वल्स टू 1, ए क्रॉस बी है जे माइनस के कैप। फाइंड बी वेक्टर, ऑब्जेक्टिव है फाइंड बी वेक्टर। ऑप्शन क्या हुआ है? ये ऑप्शन है। इसका लिखने का तरीका क्या होगा? इसका लिखने का तरीका हुआ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी है ऑप्शन जी, ठीक है, 2 जे कैप माइनस के कैप, ये लिखने का तरीका होगा। सी है आई कैप और डी है आपका 2i कैप। सोचो, अब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं वेक्टर ट्रिपल कहीं और गिवन जो दिया हुआ है उससे कुछ फायदा लेने के लिए। तो सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं ध्यान से देखते हैं कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमें ए क्रॉस बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, या फिर जे माइनस के ना, लेकिन अब इसमें सोचते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, लेकिन ए क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन ए यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। तो क्या कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ए वेक्टर, क्रॉस ले लेते हैं, मतलब ऐसा ए क्रॉस बी, ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा।
और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी अभी आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ए क्रॉस आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 -1 लिखने का तरीका ये वाला। अब देखो इधर का यूजिंग वेक्टर इंटीग्रल प्रोडक्ट में दूर वाला, तो ए डॉट बी ये वाला मल्टीप्लाई होगा, अलजेब्रा मल्टीप्लाई, माइनस पास वाला ए डॉट ए और मल्टीपल ऑफ, ठीक है, बी। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वेक्टर कितना दिया हुआ है देखो आप, ये वेक्टर दिया हुआ आपका 1, 1, 1 और क्रॉस विथ 0, 1, -1, ठीक है। यहाँ तक तो लिखो आप। अगर ये हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लो आप कितना आएगा, फिर से देख लेते हैं। ए डॉट बी 1 है, ए डॉट बी 1 है, ओनली 1 मल्टीप्लाई ए वेक्टर, और ये कितना आ जाएगा ए डॉट ए, इसी से डॉट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब ए डॉट ए लोगे इसी का तो 1 + 1 + 1 तो कितना आ जाएगा 3b वेक्टर इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट कर देते हैं क्योंकि क्रॉस निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा i j k कैट 1 1 1 0 1 -1, बस यहाँ तक। और आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डिलीट कर दिया हूँ। इसको सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर -3b वेक्टर इज इक्वल्स टू, लगा देते हैं डिटरमिनेंट माइनस, और ये कितना आ जाएगा आपका -1 -2 -2 आई कैप, ये कट प्लस माइनस, ठीक है, ये तो आपका आता है प्लस माइनस प्लस, ये कहते हैं 1 -1 0 +1 आई कैप जे कैप, और ये कितना खत्म 1 0 1 प्लस के कैप, ये दिया है आपका। आप इसको सोचो कि इसको तुम इधर ले आओ और इसको इधर, तो ये तो आपका लिखा हुआ है 1 1 1, कौन सा ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसको इधर लाओगे तो ये आ जाएगा -2 1 1, ठीक है, और ये आ जाएगा बी 3b वेक्टर 3b वेक्टर, तो 3 को आप ऐसे कर दो, 3 को आप कंप्लीट 3 लगा दो, ठीक है। अब देखो इससे इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये i + 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये आपका बी वेक्टर ऐसे निकला, ये वाला 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 आई कैप, ठीक है। अब ये देखो ये हो जाएगा -1 और ये खत्म 0, और ये हो जाएगा आपका 1 -1 0, बचेगा ये नीचे 3, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, देख लो आप सी, पॉज करके देखना, ठीक है। आप आई जे के का फॉर्म में लिख करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी बॉक्स में, और ये आपका सी क्रॉस ए
बॉक्स में नथिंग बट बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर। ये प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट LHS इक्वल्स टू RHS। तो देखते हैं, बॉक्स ऑफ ये दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा। तो कुछ ऐसा बनेगा, अल्फा डॉट बीटा क्रॉस गामा, ठीक है। इस तरह का बनेगा बॉक्स में। तो लिखते हैं इसी को, डायरेक्ट लिखते हैं LHS, देखने की कोशिश करना। अल्फा, देखो अल्फा वेक्टर डॉट बीटा क्रॉस गामा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं बॉक्स को, इसको सिंगल वेक्टर समझो। इसी चीज़ को रीओपन करते हैं, इसी चीज़ को रीओपन करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनता है ये, ठीक है। तो रीओपन करने के लिए हमने चुपचाप लिख दिया, बिल्कुल साइलेंटली लिखा, ए क्रॉस बी ब्रैकेट में डॉट ब्रैकेट, बीटा क्या है, बी क्रॉस सी, और क्या है क्रॉस विथ सी क्रॉस ए, ठीक है। अब हम इसको तो बाद में सॉल्व करेंगे, रहने देते हैं इसको। बी क्रॉस सी ए, इसको बोलते हैं BCA, बॉक्स ऑफ BC, सॉरी बी क्रॉस, सॉरी बी क्रॉस सी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी क्रॉस ए ब्रैकेट में ऐसे, और ठीक है। अब सी वाला देखते हैं, सी से करते हैं तो ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर ये एक भी कॉमन हो गया, आप ऐसे करते हैं ना, देख लीजिए आप ऐसा करते हैं कि अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे समझो, इसको मान लो आप यू वेक्टर मान लो, सपोज दैट, तो ऐसे लिखोगे यू, एक सेकेंड, क्या कुछ मिसिंग है, हाँ सही है, ठीक है। यू मान लो, अगर यू मान ले तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा देते हैं। इसको अगर आप यू मान लेते हैं इसको, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दूर पास वाला यू वाला डॉट विथ ए वेक्टर मल्टीप्लाई ऑफ सी वेक्टर माइनस ये यू डॉट विथ यू वेक्टर डॉट विथ सी वेक्टर मल्टीप्लाई ऑफ ए वेक्टर। ये अब इसको ध्यान से सुनना, इसको तो रहने दो ऐसे ही, ए क्रॉस बी डॉट, यहाँ देखते हैं यू को इसकी जगह पर रखो, बी क्रॉस सी डॉट ए क्या बनेगा, नथिंग बट बॉक्स ऑफ, इसको यहाँ रखो और फिर सोचो, तो बॉक्स ऑफ बी सी ए मल्टीप्लाई ऑफ सी वेक्टर, अच्छा क्या है, हाँ सी वेक्टर मल्टीप्लाई है बराबर, फिर इसको ला करके यहाँ रखो, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये बात समझो, बी सी ये आएगा, ये रखने पर बी सी, एक मिनट, हाँ ये बन जाएगा, ये वाला रखने पर ये आ जाएगा, ये बी क्रॉस सी डॉट सी, तो ये बनाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब 0 वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर, ठीक है। अब तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास बचा ये वाला प्रोडक्ट, इसको ध्यान से देखो तो फिर समझ में नहीं आएगा। ए क्रॉस बी लिखा, यहाँ मैंने बताया था इस फॉर्मेट में, मैंने इसको यू मान लिया, वेक्टर टेबल प्रोडक्ट यूज किया। अब ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि बी क्रॉस सी डॉट सी, इसी को बोलते हैं बॉक्स ऑफ BCC, ठीक है। और ये एक भी क्वांटिटी इसमें 0 आ गया, तो सेम आ गया तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया। BCA को क्या लिख सकते हैं, अगर आप चैन में बनाओ साइकिल में, तो BCA CAB ABC, ठीक है, बॉक्स ऑफ ABC, ठीक है, आप देख सकते हो पिछले लेक्चर में। अच्छा, C मल्टीप्लाई इसके साथ, C वेक्टर मल्टीप्लाई इसके साथ। अच्छा, अब जो आंखें दिखा रहे हैं, आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था या बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ा था,
स्केलर का मतलब ये एक नंबर होता है, मतलब ये एक नंबर है, तो कोई नंबर होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, तो ये ए बी सी आ जाएगा बाहर, एक स्केलर क्वांटिटी। और ए क्रॉस बी डॉट सी को बोलते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी। जब सेम क्वांटिटी है तो आप ए बी सी का सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी को बोलते हैं स्क्वायर। लिख लो आप। हो गया होगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मतलब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे यूज करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। बिल्कुल, एक पॉइंट में लिख लो, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर देन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए आर आल्सो कोप्लेनर। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर है तो आप लिख लो कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए बी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो ये भी एक ही प्लेन में आएगा। अगर ए बी सी एक प्लेन में है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए वो भी एक ही प्लेन में। और ये कोई दो डिफरेंट वेक्टर नहीं है, सी क्रॉस ए एक सिंगल वेक्टर होगा, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होगा सी एंड ए से। ये बात समझ में आनी चाहिए। हाँ, अब अगर कह दिया कि ए बी सी कोप्लेनर है तो आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया पहले ही इससे कि बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या होगा, 0 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ए बी सी और कोप्लेनर मीन्स बॉक्स ऑफ ए बी सी 0, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो इसका भी बॉक्स क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर। देन बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये भी क्या होगा, 0। 0 लिखा मैंने, बॉक्स इधर है, इधर 0 लिखा है। चाहता तो 12 लिख सकता था पर मेरा मन नहीं कर रहा लिखने का। क्यों, सोचो। दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, LHS इज स्केलर क्वांटिटी, देन आल्सो इक्वल टू RHS इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन है V1 V2 V3 सो दैट लिखा हुआ क्वेश्चन है V1 है आपका A क्रॉस B क्रॉस C, V2 है वेक्टर आपका, V2 जो आपको दिया हुआ क्या, B वेक्टर क्रॉस C क्रॉस A, और आपका V3 है V3 C क्रॉस A क्रॉस B, ये दिया हुआ है। सो दैट V1 वेक्टर प्लस V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर प्लस V3 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ये 0 ऐड करके 0 वेक्टर देना सही है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखते जाओ ध्यान से। V1 वेक्टर का यूजिंग कर लेते हैं कौन सा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये जो दूर वाला है पहले तो उसमें करेगा, तो A डॉट सी मल्टीप्लाई अलजेब्रा वाला मल्टीप्लाई B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर पास, ठीक है। V2 वेक्टर
v2 वेक्टर में दूर दूर, तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर मल्टीप्लाई c वेक्टर माइनस b डॉट c मल्टीप्लाई a वेक्टर, v3 वेक्टर में आपका हो जाएगा c डॉट a मल्टीप्लाई b वेक्टर माइनस सॉरी b डॉट a, इसमें c डॉट b मल्टीप्लाई दूर होगा ना पहले, c डॉट b मल्टीप्लाई a, c डॉट a मल्टीप्लाई b। अब भैया इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे सबको, और यही तो LHS है, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर इज इक्वल्स टू, देख लो आप ये लफड़ा खत्म हो गया ऐसे, ठीक है, b डॉट c डॉट a b ये भी खत्म हो गया, और ये आपका 0 एंड प्रूव्ड, लिख लो। लिख लो आप। हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो दिया हुआ है, बी बाई बी वेक्टर बाई 2, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर if mod a vector mod is equal to mod b vector is equal to mod c vector is equal to 1 given दिया हुआ है, find angle between a vector and b vector, second question second part, yeah, and जो भी है b and c वेक्टर, एंगल पता करना है, ए और बी के बीच में क्या होगा, बी एंड सी, सॉरी ए एंड बी एंड ए एंड सी, ए एंड बी और ए एंड सी के बीच में एंगल पता करना है। एक सोचो तो 2-3 मिनट 50 सेकंड सोचो। चलो देखते हैं, सॉरी देखते हैं, यूजिंग सॉल्यूशन यूजिंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जब यूज करेंगे LHS साइड में, तो देखो आप दूर दूर ए डॉट सी मल्टीप्लाई अलजेब्रा वाला बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी मल्टीप्लाई अलजेब्रा वाला सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर बाई 2। अब यहाँ आ गया, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो आप ध्यान से देखना, ये है बी वेक्टर और ये है स्केलर क्वांटिटी।
और यहाँ भी स्केलर क्वांटिटी हाफ, मतलब ए डॉट सी ये हाफ के बराबर है एंड ए डॉट बी ये 0 के बराबर है, क्योंकि सी वेक्टर यहाँ तो ऐसा कुछ होगा, मान लो आप ऐसा कर दो -0 सी वेक्टर, तो किससे डिपेंड करना होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी सी का मैग्नीट्यूड, इसका कॉस थीटा मान लेते हैं हाफ, और इधर में अगर ए डॉट बी 0 तो कॉस 0 कब देगा, कॉस की वैल्यू 0 कब होगी, ये 1 और 90 डिग्री, मतलब ए परपेंडिकुलर है बी के, ये तो पता चल गया। इसमें लिखते हैं 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा π/3, π/3 की π/6, साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है, सही है। और इसका एंगल निकल गया। की कंसेप्ट क्या रहा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाने के बाद इसका कोफिशिएंट इसके साथ इक्वल किए तो ए डॉट सी इक्वल टू हाफ, और यहाँ सी नहीं है, मतलब सी है 0 के साथ, तो 0 के साथ हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट आई क्रॉस आई है, आई क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई है प्लस जे क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे है प्लस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2a वेक्टर, ये प्रूव करना है। प्रूफ देखते हैं, सोचो 30 सेकेंड। चलते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर ए वेक्टर मानना हो तो लिख लेते हैं हम कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, इतना लिख दिया मैंने, ठीक है, इतना तो सही है। क्वेश्चन क्या है, सही है। अब हम इसके साथ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसके साथ यहाँ लिखता हूँ यूजिंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो कैसा बनेगा ये आई डॉट आई वेक्टर ए माइनस आई कैप डॉट ए वेक्टर मल्टीप्लाई आई कैप मल्टीप्लाई प्लस इसके साथ जे डॉट जे मल्टीप्लाई ए वेक्टर माइनस जे डॉट ए वेक्टर मल्टीप्लाई जे वेक्टर, यहाँ लिखो प्लस इसके साथ के डॉट के मल्टीप्लाई ए वेक्टर माइनस के डॉट ए वेक्टर मल्टीप्लाई के कैप। ये जो मल्टीप्लाई कौन सा है, अलजेब्रा वाला है, ठीक है। अगर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर देख लेते हैं।
हाँ आ तो रहा है पूरा। ठीक है, अब हम ये तो मैंने पहले लिखा है, हमने यहाँ से चालू किया सर। ये आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1, मतलब ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर 3 ए वेक्टर माइनस सब वाला माइनस कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर क्या नजर आएगा, आई डॉट ए आई प्लस जे डॉट ए जे, सही है, जे डॉट ए जे, सही है, प्लस के डॉट ए के मल्टीप्लाई, इसी पर डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। टेकिंग डॉट विद आई, बाय सिमेट्री से समझना कि पैटर्न क्या हो रहा है। ए डॉट आई का दिए तो ये क्या बन जाएगा, इसके साथ तो कुछ सब जीरो हो जाएगा, ये बनेगा आई, इसी के साथ डॉट जाएगा, बाकी के साथ तो जीरो हो जाएगा, इसके साथ डॉट लेंगे कंप्लीट, तो ये तो ये वाला पार्ट बनेगा और इधर वाला खत्म होकर के क्या बनेगा 1, मतलब A1। अब जरा ध्यान से देखना कि आई से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एलजेब्रा मैथमेटिक्स आई कैप, आई से मल्टीप्लाई किया तो A1 आई कैप बना। अब अगर आप के से डॉट लेते हैं और फिर के मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पहले जी वाला देख लो, ए डॉट जे कैप मल्टीप्लाई जे बाय सिमेट्री ए टू जे कैप करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर डॉट के वेक्टर का के से मल्टीप्लाई करते हैं तो A3 के कैप। भैया ये पूरा जो सिनेरियो है, ये वाला A1 आई 3A वेक्टर माइनस A1 आई वेक्टर प्लस इसके जगह पर A2 जे वेक्टर प्लस A3 के वेक्टर, और यही तो आपका 3A वेक्टर माइनस कंप्लीटली इसी को तो A वेक्टर माना था, कितना आ गया 2A वेक्टर। लिखो लिखो इसको तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलो दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, प्रूव दैट ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी ठीक है, डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट डी, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर बॉक्स ऑफ ABC। एक बार देख लेते क्वेश्चन सही है, बॉक्स ऑफ ABC सही है, ए बी ठीक है, हाँ जी। चलो फिर, अच्छा ये भी स्केलर है आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट है, और ये स्केलर प्रोडक्ट भी तो क्या डॉट मतलब ट्रिपल है बट स्केलर क्वांटिटी है, तो एक नंबर दिया हुआ है इस साइड में, ये देखते हैं, ये लेते हैं बॉक्स ऑफ A B A, ऐसे देना सही नहीं होगा, अगर आप पहले देख लीजिए डॉट लगा हुआ है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा डॉट नहीं है, वहाँ क्रॉस है, क्रॉस करने से यहाँ क्रॉस क्वेश्चन में क्रॉस, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। ठीक है, इसको आप U मान लो सॉल्व करने के लिए,
यू वेक्टर, तो क्या बन जाएगा यू वेक्टर दूर वाला डॉट सी वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर यू डॉट सी, ठीक है, माइनस यू डॉट ए वेक्टर मल्टीप्लाई सी वेक्टर यूजिंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस सेंस में जब हम यू को समझ रहे हैं इस बात को कि ये सिंगल वेक्टर मान लिया, एक और सी को एक सिंगल वेक्टर हो गया, अब हम यू को यहाँ चिपका दिए और अपने मन से देखिए क्या नजर आ रहा है, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी नजर आएगा, ये यहाँ रखो और मल्टीप्लाई क्या है ए वेक्टर है, माइनस यहाँ रखेंगे तो क्या होगा ए सी डॉट ए, तो ये बन जाएगा आपका बॉक्स ऑफ ए सी ए वेक्टर। और ये तो आपको पता ही है कि इसका क्या होगा एलिमेंट तो जब सेम है तो जीरो, ये पूरे को क्या कर देगा जीरो, कुछ गड़बड़। हाँ चलो अभी जितना ही लगाए, और बीच में क्या है डॉट डी तो है, ये डॉट डी कौन वाला ये वाला, यहाँ भी तो है डॉट बी, ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया, ऐसा नजर आएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाई ए वेक्टर डॉट, ये तो जीरो हो जाएगा, इसको लिखेंगे डॉट डी वेक्टर। अब देखो ध्यान से, ये एक नंबर है, ये वाला पार्ट एक नंबर है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, और ये मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेक्टर ए, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी बाहर आ गया, और ये इसके साथ डॉट, और आपको पता है कि ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो एक ही बात है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है ये डॉट है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट डी मल्टीप्लाई ऑफ, हेंस प्रूव, लिखो आप क्वेश्चन लिखो एक, प्रूव दैट डी वेक्टर डॉट, ब्रैकेट में इस तरह का ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट में आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी है और डी है, is equals to b dot d and box of ABC ACD, ये प्रूव करना है। इस बार आप कुछ ऐसा सोचिए कि कुछ सेल्स बन सके, इसको आप मान लो यू वेक्टर, लेट यू वेक्टर, अभी तो इसको रहने दो ऐसे, यू मान लिया, ये डी वेक्टर रहने दिया, डॉट भी रहने दो, इसके अंदर आ जाते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस यू, तो दूर वाला ए डॉट यू वेक्टर मल्टीप्लाई यू वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई यू वेक्टर, ठीक है, ऐसे अभी रहने देते हैं, ठीक है, एलएचएस लिया मैंने एलएचएस, अब देखते हैं u को अपने फिगर पे लाओ, ध्यान देखिए क्या रखा है a डॉट सी क्रॉस d, तो ये तो ऐसे बन गया ना बॉक्स ऑफ ए सी डी, क्योंकि इसको जब
चिपकाओगे यहाँ बी मल्टीप्लाई ऑफ बी वेक्टर, दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई वेक्टर ए डॉट बी यू, ये एक नंबर है एक तरह से ए डॉट बी की स्केलर क्वांटिटी है, और यू क्या है, यू है आपका ए डॉट बी यू। अच्छा हमने जो लिखा है यू माइनस ए डॉट बी यू वेक्टर। अब देखो इसको जरा ध्यान से, ये इसके साथ जाएगा तो डॉट बनेगा, ये इसके साथ जाएगा तो डॉट बनेगा, फिर से ध्यान से देखना। यहां से एक नंबर क्या किया है, सॉरी ए डॉट यू ये स्केलर नंबर है, तो ये डी डॉट बी इसके साथ जाएगा, मतलब बॉक्स बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसका इसके साथ डॉट होगा, तो डी डॉट बी बोलो या डी डॉट बी बोलो, ठीक है। अब इसके साथ देखो आप कि यू डॉट डी ये तो एक नंबर समझ लो कि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर ए डॉट बी नथिंग बट नंबर है, तो इसके साथ डॉट जाएगा क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, नंबर है, जैसे समथिंग लैम्डा यू वेक्टर, तो यू वेक्टर के साथ, तो ये वाला तो ऐसे रहेगा, तो ए डॉट बी किसके साथ जाएगा, यू डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ये वाली बात होगी। अब जरा समझो इसको, डी तो डी है, यू क्या है, सी क्रॉस डी, मतलब सी क्रॉस डी मतलब सी डी वेक्टर बॉक्स ऑफ, और इसमें इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0 होगी क्योंकि दोनों सेम है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी को क्या कर देगा 0, तो मतलब आपके सामने नजर क्या है, डी डॉट डी बॉक्स ऑफ ए सी डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट, ठीक है, ओके बाय बाय बाय।